सच्ची इच्छा का भजन बहुत शीघ्र हृदय को निर्मल कर देता है। विश्वास कर लो, 15 मिनट का भजन 24 घंटे के भजन से बढ़कर हो जाएगा। एक बार सदगुरुदेव भगवान ने भी कहा था कि प्रयासरत भजन अभ्यासी जब प्रेम रस भजन को प्राप्त होता है तो 5 मिनट में उसका इतना भजन हो जाता है, वो रोम रोम पुलकित, सामने युगल सरकार और निज मंत्र चल रहा। 5 मिनट ऐसी स्थिति की 24 घंटे का भजन। यहां कह रहे 15 मिनट का भजन सच्चाई से बिल्कुल डूब कर जुड़ करके, तो 24 घंटे का बाहरी अभ्यास उसके बराबर नहीं होगा। भजन की सच्चाई हो रही है तो इसकी पहचान है भजन करने वाले की उन्नति। जैसे भूखे मनुष्य को भोजन करने से क्षुधा निवृत्ति होती है, तुष्टि होती है, पुष्टि होती है, ऐसे सच्चाई से भजन करने वाले को स्वाभाविक संसार से वैराग्य और स्वरूप का ज्ञान अपने आप स्फुरित होने लगता है। नहीं मैं शरीर नहीं हूं, ये सब मांगे मन इंद्रिय प्राणों की, शरीर की नहीं, वो अपने आप स्फुरित होने लगता है और प्रियालाल के चरणों में प्रेम अपने आप होने लगता है। सच्चाई के भजन से, लगन पूर्वक भजन से। जब कभी तुम्हारा मन बुरे काम के लिए तैयार हो जाए, तुम नहीं रोक पा रहे हो, तो उसे फुसला के टाल दो। 1 घंटा, बस 1 घंटा का समय दो हमें। 1 घंटे के बाद हम आपका कहा मान लेंगे, और उस 1 घंटे में नाम कीर्तन शुरू कर दो। वो शांत हो जाएगा, विचार बदल जाएंगे। बुरे काम का संकल्प करने वाले मन का तत्काल साथ मत दीजिए। उस समय उसको फुसलाइए, उस समय उसको अगर डांट के रुकता है तो डांट के नहीं, फुसला के। कल ऐसा 1 घंटे बाद, और उस समय तुरंत प्रबल साधन में लग जाइए। उस समय प्रबल साधन है, आंख मूंदो, प्रभु के सामने बैठ जाओ भावना करके, और नाम कीर्तन शुरू कर दो। वो समय टल गया, वो शांत हो जाएगा, वो शांत हो जाए। हम लोग असावधान हो जाते हैं, जहां वो अपने स्वरूप में अर्थात काम क्रोध आदि के वेग में आया मन, तो हम तुरंत उसका साथ दे देते। नहीं, उससे समय मांगिए, उसको समय में फंसाइए, अंतराय दीजिए। लेकिन यदि भजन में डूब रहा हो तो सब छोड़ दीजिए, उसी समय डूब जाइए। जैसे कोई पद पढ़ रहे हो आप, आपका मन लड़खड़ा करके उस रूप शोभा में जा रहा है, अब आगे बढ़ने की जरूरत नहीं, डूबने दो, डूबने दो। मंत्र में लग रहा है, डूबने दो उसको, रोक करके। कोई जैसे कि अब तो ये समय हमारा इसका है, इसका है, इन सब साधनों का फल है डूबना। अगर हमारा मन डूब रहा है मंत्राकार, तो हम समाज में बैठे हैं, मंत्राकार होती है। हमारा मन किसी पद की पंक्ति में फंस गया, अब फंसे रहने दो, सब चल रहा है, हम अंदर से उसी में। ये किसी को दिखाने की, बताने की बातें नहीं। लेकिन यदि बुरी भावना में फंस गया तो अंतराय दीजिए, तत्काल उसका साथ मत दीजिए मन का, उसको अंतराय में रखिए। इस प्रेम लक्षणा भक्ति को जो प्राप्त कर लेता है वो सिद्ध हो जाता है। सिद्ध शब्द से दूर की बात सुन लेना, मन की बात जान लेना, कई रूपों में प्रकाशित हो जाना, पर्वत आदि में प्रवेश कर जाना, आकाश में विचरण करना, ये सब सिद्धियों की यहां बात नहीं कह रही जा रही। यहां जो सिद्धावस्था, इन सिद्धियों का तो प्रवेश ही नहीं है। इन सिद्धियों की बात क्या, वो मोक्ष रूपी सिद्धि भी नहीं स्वीकार करता। यद्यपि योग्यता ऐसी होती है कि ये सब सिद्धियां हाथ जोड़े आज्ञा के लिए खड़ी रहती हैं, अवसर ढूंढा करते कि कभी मेरे ऊपर एक कृपा कटाक्ष करके महान प्रेमी आदेश कर दे। वो इन सिद्धियों को प्रेम के आगे तिनके के समान तुच्छ समझकर त्याग देते हैं और इनको स्वीकार नहीं करते। जिस समय प्रेम का स्फुरण होता है तो इस मृत्यु लोक के भोगों की किसी की क्या सामर्थ्य की उसके चित्त में प्रभाव पैदा कर सके।
न पारमेष्ठ्यम न महेंद्र धिष्णम न सार्वभौमम न रसाधिपत्यम न योग सिद्धि रपुनर्भवम वा मयि अर्पितात्मे क्षति मत विनान्य। ओहो, भगवान कहते हैं मेरे में चित्त जिसने अनन्य रूप से लगा दिया है उसके हृदय में ऐसा प्रेम स्फुरण होता है कि वो प्रेमी भक्त ब्रह्मा का पद, देवराज इंद्र का इंद्रासन, चक्रवर्ती सम्राट, लोक लोकांतरों का आधिपत्य, योग की सिद्धियां या सायुज्य मोक्ष आदि कुछ भी नहीं चाहता। ऐसा अपार आनंद उसके हृदय में प्रकट होता है, सब चाह मिट जाती है। हमारी प्रार्थनाएं ऐसे प्रवचन ना सुने जाएं जिस प्रवचन में कहा जाता है कि भगवान की प्राप्ति, अरे कोई खिलवाड़ है वाणी से। शास्त्र सम्मत वार्ता, कोई मनमानी वार्ता नहीं। ऐसे वचन ना सुने जाएं जो ये कहते हैं भगवान की प्राप्ति दुर्लभ है, अरे कोई सहज है क्या, ये भगवत प्राप्ति हो जाएगी, तुमको भी हो जाएगी। ऐसी बातों का जो उपहास करते हैं उनके लिए मत सुनो। सिद्धांत पर विश्वास करो, भगवान पर विश्वास करो। जो भगवत प्राप्ति को दुर्बलत्व और असंभवत्व बोलते हैं